खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये जुमला हम आज़ादी से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक दो खानदानों के तखरीबकारों की वजह से मुल्क में बेहतरी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किया गया। लेकिन आए रोज दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और मुल्क की मईशत दिन ब दिन जमीन में धंसती जा रही है। मुल्क को IMF के हवाले किया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन के असासों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर माजी की तरह कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जारी है, जिसका वाहिद मकसद अवाम की तवज्जो भटकाना है ताकि अवाम मजीद सवालात ना उठाएं और हुकूमत किसी तरह अवामी रद्द अमल से बच सके और IMF से मुज़ाकरात खुफिया तरीके से अंजाम पाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर हुकूमत की मदद सराई होती है, जज्बाती बयानात चलाए जाते हैं और हुकूमत के लिए अवाम के माबैन एक सॉफ्ट तस्वीर बनाई जाती है। पेशावर धमाके के बाद भी इसी सोच के तहत कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है, जिसकी सरबराही पाकिस्तान में मौजूद इकनॉमिक हिटमैन इसहाक डार कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में हुकूमत बड़ी आसानी से IMF की तमाम शराइत मानने पर रजामंदी जाहिर कर रही है और इनको पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान के असासजात की तफसील हैंड ओवर की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत IMF को तमाम सरकारी अफसरान की फैमिली की डिटेल्स भी दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि IMF सरकारी अफसरान के असासजात के साथ क्या करने जा रहा है। हुकूमत क्यों IMF के इस घिनौनी चाल में पाकिस्तान को फंसाना चाहती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के पीछे खुफिया तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको IMF की पाकिस्तानी मईशत पर कब्जे की खुफिया मंसूबा बंदी के मुतालिक बताएंगे और इसके साथ ही हुकूमत में मौजूद इकनॉमिक हिटमैन इसहाक डार की हकीकत भी बताएंगे, जो IMF को पाकिस्तानी मईशत पर कब्जे के दौरान मदद फराहम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, हुकूमत की जानिब से 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें इमरान खान को भी दावत दी गई है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में भी तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी गई है। इन दोनों अहम इजलास का ज़ाहिरी मकसद तो मुल्की मसाइल समेत पेशावर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक टेबल पर बिठाना है, लेकिन पसे पर्दा हुकूमत इमरान खान को इन इजलास में मसरूफ रखते हुए IMF से इंतहाई अहम नोयत के मुज़ाकरात करने जा रही है। एक आम नुक्ता तो यही है कि अगर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है तो ये खुश आइन बात है। इसकी बदौलत मुल्क में ताउन का एक सिलसिला शुरू होगा और मुस्तकबिल में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो यही सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत किस हैसियत से कौमी हम आंगी की बात कर रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग कौमी हम आंगी की बात कर रहे हैं। पेशावर में धमाका हुआ तो ये इदारों समेत हुकूमत की कमजोरी थी, लेकिन जिस तरह हुकूमती नुमाइंदों ने मिलकर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया, तो ये किस तरह कौमी हम आंगी का सबूत था। तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में भी नहीं थी, तो फिर क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को इस सब कुछ का जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए अगर हुकूमत को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम सियासी जमातों को राजी करना है तो इनके खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाई बंद करना होगी, लोगों को जेल में डालना बंद करना होगा और तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर गौर करना होगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर इमरान खान शायद हुकूमत को इन दोनों इजलासों में अदम शिरकत की काल दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ का बयानिया इन दिनों निहायत वाज़ेह है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अगर हुकूमत ये मुतालबात ज़ेरे गौर नहीं लाती तो मुल्की मसाइल पर कोई भी मुश्तरका इकदाम बेसूद है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आपको कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत और IMF के इश्तिराक से खुफिया तौर पर की जाने वाली मनसूबा बंदी के मुतालिक हक़ाइक़ बताते हैं। बताया जा रहा है कि हुकूमत मुल्क को दहशतगर्दी और मुआशी दलदल में धकेल कर अंदर ही अंदर अपने मकासद के हसूल के लिए खुफिया मनसूबा बंदी कर चुकी है। IMF और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं और हुकूमत की जानिब से इसहाक डार सरबराही कर रहे हैं, लेकिन IMF ने हुकूमत से जो मुतालबात किए हैं वो इंतहाई परेशान कौन है। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने IMF की ये शराइत मान ली तो पाकिस्तान आने वाली सदी तक IMF का मुस्तकिल गुलाम बनकर रह जाएगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF से मुज़ाकरात की मुकम्मल कहानी मीडिया पर ना आ सके, लेकिन कुछ अहम नुकात मीडिया ने हासिल कर लिए हैं, जिन पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ये तमाम नुकात मान रही है। गौरतलब बात यह है कि अभी चंद ही नुकात सामने आए हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। अगर बाकी नुकात भी मंजराम पर आ गए तो मौजूदा हुकूमत की असलियत बेनकाब हो जाएगी।
یہ چند مطالبات کیا ہیں اور IMF کیا چاہتا ہے یہ حقیقت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ IMF نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے تمام افسران اور ان کے گھر والوں کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، یعنی IMF پاکستان کے سرکاری ساخت تک مکمل رسائی حاصل کر کے پورا نظام ہائی جیک کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ ملک میں جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں IMF کے لیے ان تک رسائی کی گائیڈ لائنز تیار کی جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود بجلی کی تقسیم کاری کے نظام پر IMF نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ نظام IMF کا لگایا ہوا ہے جو پاکستان بھر میں موجود ہے، تاہم بجلی بلوں کی عدم ادائیگی اور دیگر مسائل کی وجہ سے IMF اب حکومت سے اس نقصان کا ازالہ چاہتا ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی ٹیرف میں سبسڈی کو ختم کر دیا جائے، یعنی اب تک حکومت نے بجلی کی مد میں جو ریلیف دی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور سارا بوجھ عوام پر آ جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوستو، پیٹرول کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے، شرح سود بڑھ چکا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اشیاء خرد و نوش خریدنے کے قابل نہیں رہی، تو پاکستان میں آخر کیا زندگی رہ جائے گی؟ IMF نے پاکستان کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ پاکستان شدید بے بس ہو چکا ہے اور مکمل طور پر IMF کے قابو میں آ گیا ہے۔ یہ سلسلہ نون لیگ کی گزشتہ حکومت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے IMF سے اتنا قرض لیا کہ پھر معیشت کسی سے بھی سنبھالی نہیں جا سکی۔ عمران خان کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، لیکن انہیں گھر بھیج کر نون لیگ کی ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جو خود ہی IMF کے ٹریپ میں آ گئی۔ حکومت کو اتنے قرضے لینے پر مجبور کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے پیسے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب حالیہ شرائط کے بعد IMF پاکستان سے نیوکلیئر اثاثوں کے متعلق بھی پوچھے گا، جو ہم مجبوری کی صورت میں ان کے حوالے کر دیں گے۔ فوج کے اخراجات اور تعداد کم کرنے کے حوالے سے بھی اسی دورے میں مطالبہ رکھا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سب اسی حکومت کے دوران ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ تمام مطالبات کیوں نہیں رکھے گئے؟ وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ان سب کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، پھر رجیم چینج کر کے کرپٹ ٹولہ بٹھا دیا گیا جو یہ تمام مطالبات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ حکومت کل جماعتی کانفرنس اور دیگر ہیلے بہانوں سے اس چیز پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن اب عوام حقیقت جان چکے ہیں۔ IMF کے یہ مطالبات کسی بھی طرح عوام کو منظور نہیں ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف یہ سب کرنے دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو IMF کی اسیری سے بچائے رکھے اور ملک میں خوشحالی کا دور دوبارہ لوٹ آئے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔